पहले बात अयोध्या की करेंगे, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण की आज आधारशिला रखी जाने वाली है। देखिए, पूरा अयोध्या वाला फील आपको यहाँ पर आने वाला है। किस तरीके से ये पूरा अभियान आगे बढ़ रहा है, राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वो बताने की हम आज आपको कोशिश करेंगे। और देखिए, आज राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण की आधारशिला रखी जानी है। और जैसा कि हमारी सहयोगी अनु ने आपको बताया कि रामलला के गर्भगृह का निर्माण आज से शुरू होने वाला है। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि कुछ इसी तरह मंदिर का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य ये मंदिर बनेगा। हमारे ठीक पीछे आप इधर देख सकते हैं कि रामलला का गर्भगृह है, और इसी तरह जब मंदिर का निर्माण होगा तो बीचों बीच रामलला का गर्भगृह बनाया जाएगा। और यहीं पर प्रभु श्री राम के भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं सामने से कतार लगा करके किस तरीके से भक्त आएंगे ये भी आप देख सकते हैं। रामलला के दर पर मत्था टेकेंगे देश दुनिया के भक्त, और इसके बाद श्रद्धालुओं के निकलने का दूसरा गेट होगा, जहां से दर्शन के बाद वो निकलेंगे। हालांकि ये अभी फाइनल नहीं हुआ है कि किस तरीके से पूरा स्वरूप होगा, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद ही श्रद्धालुओं के दर्शन के आने जाने का रास्ता तय किया जाएगा कि कहां से एंट्री होगी और कहां से श्रद्धालुओं का एग्जिट होगा। क्योंकि अयोध्या की धरती पर दुनिया भर से भक्त दर्शन के लिए, पूजन के लिए आते हैं, आप सभी जानते हैं। और इसलिए काफी भीड़ को देखते हुए यहाँ श्रद्धालुओं की पूजा में अड़चन ना आए, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और किस तरीके से ये पूरा स्वरूप है, किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से भव्य दिखाई देगा, यही दिखाने की हम आपको कोशिश आज करेंगे। और जिसकी शुरुआत अभी से हमने कर दी है। बड़ी जानकारी दे दें तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में रामलला के गर्भगृह का काम शुरू होने वाला है। सीएम योगी गर्भगृह का शिला पूजन करेंगे, पहला पत्थर स्थापित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, आज से शुरू होगा राम मंदिर के दूसरे चरण का काम, और दूसरे चरण के तहत आज गर्भगृह का शिलान्यास होगा। सुबह 9 बजे का वक्त है। रामलला के गर्भगृह का शिला पूजन करेंगे सीएम योगी। शिला पूजन में सीएम योगी समेत कई बड़े दिग्गज, कई बड़े चेहरे आपको नजर आने वाले हैं। दरअसल देखिए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मंदिर निर्माण के पहले फेज यानी कि चबूतरे का काम पूरा हो गया है। और चबूतरे का काम पूरा होने के बाद आज से दूसरे चरण के तहत गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू होगा, और इस मौके पर गर्भगृह का पहला पत्थर स्थापित किया जाएगा। और देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा है, और अयोध्या के लिए, राम की नगरी अयोध्या के लिए उत्सव से कम नहीं है। क्योंकि भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए पहले चरण में चबूतरे का निर्माण होने के बाद अब गर्भगृह की बारी है। गर्भगृह की आधारशिला आज रखी जाएगी, और इस खास मौके पर विशेष अवसर के साक्षी सीएम योगी तो बनेंगे ही, इसके अलावा और भी बड़ी संख्या में साधु संत यहां पर जुटेंगे। भव्य राम मंदिर का दिव्य अनुष्ठान। अयोध्या में रामलला का गर्भगृह अभियान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में श्री राम के विराट और भव्य मंदिर के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले चरण में चबूतरे का काम पूरा होने के बाद अब गर्भगृह की आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद लंबे समय से तराशे जा रहे पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, और 1 जून की इस शुभ तारीख के साक्षी सीएम योगी खुद बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह के निर्माण से पहले यहां पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अयोध्या में करीब 3 घंटे के प्रवास पर रहेंगे। रुद्राभिषेक भगवान शंकर का, राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये सब पारायण 2 दिन तक भिन्न भिन्न समय पर 3 घंटे सवेरे 3 घंटे शाम को चलेंगे। पत्थरों का इंस्टॉलेशन प्रारंभ करेंगे। देश की, समाज की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 1 जून को अयोध्या आना स्वीकार किया है। गुलाबी पत्थरों से बनाया जा रहा राम मंदिर का गर्भगृह का काम आज से शुरू हो रहा। इसमें इस्तेमाल होने वाले पिंक सैंडस्टोन राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़ के हैं। इस पर नागर शैली की कलाकृति उकेरी जा रही है।
पहले इन पत्थरों का काम पूरी तरह से हाथ से होता था, लेकिन अब जब मंदिर निर्माण के काम में तेजी आई है, इसलिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर पर सुप्रीम फैसला भले ही 2019 में आया हो, लेकिन रामलला को भव्य मंदिर में विराजने की तैयारियां 90 के दशक से ही चल रही हैं। शिला पूजन के साथ सबसे पहले राम भक्तों से ईंट मंगाई गई, फिर अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला की स्थापना की गई। इस कार्यशाला में गुलाबी पत्थर लेकर मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम शुरू कर दिया गया। पहले के राम मंदिर के डिजाइन के हिसाब से फैसला आने तक 60 से 65% काम पूरा हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद डिजाइन में परिवर्तन कर मंदिर के स्वरूप को बड़ा कर दिया गया। अब मंदिर की ऊंचाई 161 फुट, चौड़ाई 255 फुट और लंबाई 350 फुट की होगी। पहले पत्थरों के स्थापित होने के बाद 2023 दिसंबर तक गर्भगृह में काम पूरा हो जाएगा और उम्मीद है 2024 की जनवरी में मकर संक्रांति के दिन रामलला अपने मंदिर में स्थापित हो जाएं। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि पर शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद पहले भूमि परीक्षण किया गया। भूमि परीक्षण के बाद नींव का काम शुरू हुआ और अब नींव का काम पूरा होने के बाद बुधवार को पहला पत्थर रखने के बाद पहले गर्भगृह का काम शुरू हो जाएगा। गर्भगृह का काम पूरा होने के बाद रामलला को उनके मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरी रिपोर्ट में आपने ये जाना कि किस तरीके से आज का दिन खास है, आज का अवसर खास है और ना सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, राम भक्तों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। जिस गर्भगृह का शिलान्यास पूजन होने जा रहा है वो कैसा होगा, कितना भव्य होगा, ये भी आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ शिला पूजन में शामिल होने वाले हैं और वही शिला पूजन करेंगे और बड़ी जानकारी ये है कि सीएम योगी के अलावा और भी तमाम बड़े दिग्गज यहाँ पर जुटने वाले हैं। देखिए, पीछे की दीवार से गर्भगृह का काम शुरू होगा क्योंकि पहले फेज का काम पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण का काम शुरू होना है और आज का दिन इसीलिए बहुत खास है। देखिए, पीछे की दीवार से गर्भगृह का काम शुरू होगा और जन्मभूमि परिसर में 5 दिन से अनुष्ठान चल रहा है। पहले फेज का काम पूरा हो चुका है और पहले फेज में चबूतरे का जो काम है वो कंप्लीट हुआ है, वो पूरा हुआ है। अब दूसरे चरण का काम शुरू होगा आज के दिन से और दूसरे चरण में गर्भगृह का निर्माण होना है और गर्भगृह का पहला पत्थर आज स्थापित किया जाएगा। दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का काम पूरा होगा। ये लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर 2023 तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही जनवरी 2024 में रामलला स्थापित हो जाएंगे। रामलला अपनी सही जगह पर विराजमान हो जाएंगे। मकर संक्रांति पर रामलला को स्थापित करने की तैयारी चल रही है। 2024 मकर संक्रांति का लक्ष्य ये रखा गया है कि रामलला को यहाँ पर स्थापित कर लिया जाएगा, ऐसी तैयारी है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले फेज से लेकर के ये काम आगे बढ़ रहा है और आज का दिन कितना अहम हो जाता है साधु संतों के लिए जो लगातार जुटे रहेंगे अयोध्या में, जुटे रहते हैं अयोध्या में। देश भर से आते हैं साधु संत और तमाम मेहमान आज आपको दिखाई देंगे। देखिए, आज राम की नगरी का सूर्योदय ऐतिहासिक होने जा रहा है। 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ी थी, आप जानते हैं, और आज दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। इस खबर पर एबीपी गंगा की ग्राउंड जीरो से मेगा कवरेज लगातार जारी है। मेरे साथ स्टूडियो से मेरी सहयोगी अनु सिंह जुड़ी हैं और इसके अलावा देखिए साथ ही साथ सीधे राम की नगरी से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। उनसे ही जानते हैं कि अयोध्या में ऐतिहासिक सुबह कैसी है, क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है। जी वीरेश जी, बताएं कैसी सुबह अयोध्या की आज की। देखिए दीपा, अपने कैमरे की नजर से ऐतिहासिक सुबह और यहाँ के महत्व और हनुमानगढ़ी यानी रामलला के भक्त और उपासक हनुमान जी के मंदिर के पास हम हैं और हनुमानगढ़ी का दर्शन राम मंदिर के दर्शन से पहले किया जाता है। इसलिए जो दर्शक हैं उनको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो भव्य हनुमानगढ़ी है अयोध्या का, उसकी सुबह दिखा रहा हूं। तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई है। भक्त जो है सवेरे 4 बजे से पूजन कर रहे हैं और यहाँ भी मुख्यमंत्री आएंगे। जी,
9:15 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और यहाँ के बाद से निकलेंगे 9:30 बजे राम जन्मभूमि परिसर, जहाँ वो शिला पूजन करेंगे। आज का दिन इस लिहाज से ऐतिहासिक है। तो एक और दिन ऐतिहासिक था जो 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी। आज गर्भगृह का शिला पूजन होगा और मुख्यमंत्री उस शिला पूजन को करेंगे। जो दर्शक हैं, देखिए आप इतना उत्साहित हैं, आप ही से बात कर रहे हैं, हमें बात हिलाकर आप कर रही हैं। कहाँ से आई? बनारस से। बनारस से। एक आध्यात्मिक नगरी से दूसरे धार्मिक नगरी, इसलिए हमारा मैका है, आए हैं यहाँ पर इसीलिए दर्शन करने श्री हनुमान जी का। हाँ भैया, हम भी बनारस से। बनारस से। अच्छा, बस्ती। बस्ती से। ओहो, कहाँ है तुम्हारे पापा? अच्छा, पूरा परिवार से हैं? बनारस। वो देखिए मम्मी है। कौन? ये अच्छा, मेरी। तो आज ठीक है ना, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। गृह का निर्माण होने जा रहा है। जी, इसीलिए हम लोग आए हैं। योगी जी आए। जी देखिए, दीपा कह रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं, सबको पता है कि योगी जी आ रहे हैं और टेलीविजन को देखिए जय श्री राम के नारे भी हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं बता रहा था दर्शकों को कि 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला आया था, लेकिन 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, हम सभी लोग उसके साक्षी थे। राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस गर्भगृह का शिला पूजन होना है उसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे। आज अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर नजर डाल दें तो मुख्यमंत्री 3 घंटे अयोध्या धाम में रहेंगे और यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम है वो 9:10 पर रामकथा पार्क पहुँचेंगे, 9:15 पर हनुमानगढ़ी पहुँचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, 9:30 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुँचेंगे, रामलला के गर्भगृह के निर्माण का शुभारंभ करेंगे, 12:10 पर वो पहुँचेंगे रामलला सदन जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। 12:20 पर रामकथा पार्क हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सुबह 8:40 पर पुलिस लाइन में उतर जाएंगे अपने उड़न खटोले से। और यहाँ की सुबह और जो ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में दर्शकों को जरूर बताएंगे। जो चंपत राय हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव, जब उनसे हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने इस गर्भगृह और मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत ही टेक्निकल चीज़ों को बताया, बहुत ही अच्छी चीज़ों को बताया जो दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा। और उसमें उन्होंने कहा कि मंदिर जो है नक्काशीदार पत्थरों से बनेगा, हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है। 2 दिन बाद यानी हम कहें कि उसमें और भी कुछ सुधार की बात उन्होंने कहा है और ये जो नक्काशीदार पत्थर है उससे गर्भगृह के चारों ओर स्थापित किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा और 2 वर्ष में मंदिर की नींव बनेगी और मंदिर का फर्श ऊंचा किया गया है। मंदिर की कुर्सी या अंग्रेजी में कहें तो मंदिर का जो प्लिंथ है काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है और जून का महीना हो सकता है कि इसमें सितंबर तक ये पूरा प्लिंथ तैयार हो जाए और गर्भगृह की जितनी प्लिंथ है उसकी आवश्यकता है वो बनाया जाए। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? हरियाणा। हरियाणा से? हाँ जी। दर्शन पूजन के लिए आज ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। जी बिल्कुल जी। योगी जी भी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। जानकारी है? हाँ बिल्कुल है जी। गर्भगृह का शिला पूजन? जी बिल्कुल है। सौभाग्य की बात है पूरे भारतवासियों के लिए। अच्छा। और योगी जी आ रहे हैं, पूजन करेंगे और हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया नाम दर्ज होगा। ये क्या डाले हैं? ये हमारा रक्षा कवच है। हम परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी के शिष्य हैं। अच्छा। और पूरे देश में नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। नशा मुक्ति अभियान? जी। अच्छा, इसीलिए ये पट्टा डाले हुए हैं? जी जी जी। आप लोग पूरे देश में भ्रमण पे निकले? हाँ बिल्कुल जी वीरेश जी देखिए सनातन धर्म को आप मानने देखिए वाले, कि बिल्कुल वीरेश जी देखिए सनातन धर्म को मानने वाले भगवान राम में जिनकी आस्था है उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा दिन है आज का। और इसीलिए भी लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था कि किस तरीके से ये पूरा निर्माण का कार्य आगे बढ़े और किस तरीके से भगवान राम को विराजमान होते हुए भगवान राम के भक्त देख पाए। ऐसी उनकी मंशा थी, ऐसा वो चाहते थे, ऐसी उनकी ख्वाहिश थी। अब वो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो ऐसे में खुशी तो बेतहाशा है श्रद्धालुओं में। वीरेश जी ग्राउंड से तस्वीरें और दिखाएंगे लेकिन उनसे पहले कुछ ग्राफिक्स से
से कुछ जानकारी है वो दे दे दर्शकों को। देखिए, जिस गर्भगृह का शिला पूजन आज होने जा रहा है वो कैसा होगा, कितना भव्य होगा, ये जिज्ञासा सभी के भीतर है। ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये अहम जानकारी हम आपको देते हैं, विस्तार से बताते हैं। ऐसा होगा पूरा गर्भगृह, समझिए। देखिए, गर्भगृह 20 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा होगा। बाहरी दीवार 6 फुट मोटी होगी, ऐसी जानकारी है। और गुलाबी पत्थरों से पूरा गर्भगृह का काम शुरू होगा। देखिए, ये गुलाबी जो पत्थर हैं वो कहाँ से मंगवाए गए हैं ये भी आप जानिए। राजस्थान के भरतपुर से बंसी पहाड़ के पत्थर ये हैं जो यहाँ पर काम आएंगे। और पत्थरों पर नागर शैली की कलाकृति उकेरी जा रही, मशीनों से पत्थरों पर नक्काशी हो रही है, ये भी समझिए। और अपने आप में हर एक कलाकृति जो यहाँ पर उकेरी जाएगी, जो नजर आएगी, जो नक्काशी दिखाई देगी पत्थरों पर, वो बहुत खास हो जाएगी श्रद्धालुओं के लिए भी जो लोग आएंगे। और उनके लिए आकर्षण का केंद्र भी होंगे ये गुलाबी पत्थर जो कि आए हैं राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़ से। दिन बेहद खास है। आज राम मंदिर में गर्भगृह का शिला पूजन होने जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचेंगे और तमाम मेहमान भी वहां मौजूद रहेंगे। आगे की जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी दीपा का। बिल्कुल अनु, आपने सही कहा। आज का दिन बहुत खास है और इस खास मौके पर हर एक खास जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। और वो खास जानकारी हम दे रहे हैं। हम आपको राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हर जानकारी दे रहे हैं। हम आपको अब राम मंदिर के स्वरूप के बारे में बताते हैं। ऐसा होगा राम मंदिर, ये जानने की इच्छा आपके अंदर भी होगी कि कैसा दिखेगा राम मंदिर, कैसा स्वरूप होगा। तो जानिए, मंदिर के डिज़ाइन में बदलाव किया गया है। 128 फुट की जगह 161 फुट ऊंचाई इसकी रखी जा रही है और 140 फुट की जगह 255 फुट चौड़ाई इसकी रखी जा रही है। ये डिटेल्स हैं। और 255 फुट की जगह 350 फुट लंबाई रखी जा रही है। और देखिए, पूरे मंदिर में 4 लाख घन फुट पत्थर लगाए जा रहे हैं। और पहले के डिज़ाइन में 75,000 फुट पत्थर लगना था। जो तब्दीलियां की गई हैं, जो बदलाव किए गए हैं पूरे निर्माण में, वो भी आपको हम लगातार दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, 128 फुट की जगह 161 फुट ऊंचाई इसकी रखी जा रही है। और भी तमाम बदलाव हैं, आगे आगे इसकी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। इस पर सीधे ग्राउंड पर आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। हमारे साथी और यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हैं। वो वहाँ की हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह का मौका है और आज की सुबह बहुत शानदार भी हम कह सकते हैं। भक्तों का लंबा इंतजार अब खत्म होना है और धीरे धीरे निर्माण की गति आगे बढ़ रही है वीरेश जी। तो हर एक क्षण, हर एक पल अयोध्या रामनगरी का अपने आप में खास हो जाता है। तस्वीरें भी जरा वहाँ की दिखाएं और श्रद्धालु जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे भी जरा बातचीत कीजिए वीरेश जी। देखिए, 2020 के बाद आज का दिन भी बहुत ही ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है। और जिस सुबह की आप बात कर रही हैं, उस सुबह के वक्त में मैं 7:22 पर हनुमानगढ़ी, जो यहाँ का प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और जो यहाँ की साफ सफाई, श्रद्धालु, तैयारियाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री 9:15 पर यहाँ आएंगे, उसको लेकर भी तैयारियाँ हैं। और सुरक्षाकर्मी भी अलर्ट हैं और वो अपने अधिकारियों से लगातार निर्देश ले रहे हैं कि आज जब उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और सारे साधु संत सन्यासी जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं, कोई अब व्यवस्था न हो, कोई कुव्यवस्था न हो, सब कुछ कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहतर हो। आप देखिए, ड्यूटी लगाई जा रही है अंदर। जो उनके डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी हैं, सीओ लेवल के अधिकारी हैं, वो एक एक लोगों का नाम नोट कर रहे हैं। और यहाँ दरोगा भी हैं। और ख़ास बात सुरक्षा के लिहाज से ये है कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है और सुरक्षा के लिहाज से, कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि न केवल अयोध्या की पुलिस है बल्कि आसपास के ज़िलों की पुलिस को भी बुलाया गया है। और ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि 100 के करीब जो सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो अन्य ज़िलों से भी बुलाए गए हैं। 20 के करीब डिप्टी एसपी को बुलाया गया है अन्य ज़िलों से। और एडिशनल एसपी भी 5 आए हैं। और आईपीएस लेवल के 2 अधिकारियों को भी शासन ने भेजा है। तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री 9:15 पर इसी हनुमानगढ़ी में मौजूद होंगे, पहुंचेंगे और वो पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद से वो यहाँ से निकलेंगे, 9:30 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। और जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से, देश के कोने कोने से आए हुए हैं। और ख़ास महत्व है आज के दिन का, इस लिहाज से उनके अंदर एक उत्साह भी है
और देखिए सेल्फी की जो परंपरा है वो भी चल रही है हनुमानगढ़ी की, क्योंकि ये इस धरोहर को सजो लेना चाहते हैं और एक यादगार के तौर पर अपने जो यहाँ से जाएंगे, जब दूर अपने गांव में, अपने घर, अपने शहर में जाएंगे तो वो ज़रूर दिखाएंगे कि हनुमानगढ़ी गए थे, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और ये जो हरियाणा से आए हुए लोग थे वो लोग भी दर्शन पूजन करके अब नीचे आ रहे हैं और इन नशा मुक्ति अभियान से ये जुड़े हुए हैं। तो एक से एक विभूतियां यहाँ पर आती हैं, दर्शन पूजन करती हैं। दर्शन पूजन हो गया भैया? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत आनंद आया। आप योगी जी से मिलेंगे? बिल्कुल तो संभवतः मुलाकात नहीं हो पाएगी। यहाँ रुकेंगे तो हो जाएगी, अगर सबसे मिलते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है। देखते हैं, अगर अवसर मिला तो अवश्य बात करेंगे। चाहत है ना? जी चाहत है, मिलने की चाह है। चाह है, क्योंकि इन्होंने जितना काम किया है उत्तर प्रदेश में आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा जी, वो नहीं, हरियाणा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात है कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। अपनी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का उनका जो प्रयास है वो पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला है। गर्व की बात है हम सब के लिए। और सभी लेकिन योगी ने एक थोड़ा गलत निर्णय लिया है। ये जो वहां पहुंचे होम भक्तों बार की बातों से पता चल रहा है कि आज का दिन उनके लिए भी क्या मायने रखता है, ये मौका उनके लिए कितना खास है और हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। इसी तरह आपसे और भी जानकारियां लेते रहेंगे, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। वीरेश जी, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन आज जहां सबका ध्यान होगा वो है अयोध्या में, जहां राम मंदिर निर्माण हो रहा है। उसमें आज खास पल है, गर्भगृह का निर्माण होने वाला है। किसी भी मंदिर में ये एक खास स्थान होता है, इसीलिए आज ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।